आपने कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुना ही होगा, या आपके किसी दोस्त ने आपको आके बताया होगा कि आप भाई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। और आपने उसे बोला होगा, तू तो गया बेटा, इन सब फ्रॉड के चक्कर में कहाँ से फंस गया। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी जान पहचान के मैक्सिमम लोग आपको फ्रॉड ही समझते हैं कि भाई अब इसकी कोई बात नहीं सुननी, ये तो अब बस फंसाने का काम करेगा। जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में बस एक ही चीज़ आता है, फ्रॉड, धोखा, स्कैम, बस यही सब चीज़ें आती रहती हैं। और आए भी तो क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने फ्रॉड किया है और यही कारण है कि हमें उन पर भरोसा नहीं होता है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही है या नेटवर्क मार्केटिंग बस हमारे साथ फ्रॉड करती है और हमें बेवकूफ़ बनाती है? अगर आप यूट्यूब पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनको देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो। लोग बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद वो कैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। और बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस भी मिलती हैं जिनको देखने के बाद आप तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हो। लोग बताते हैं कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड होते हैं, कैसे लोग स्कैम करते हैं, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें या ना करें, आज इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। रिच डैड पुअर डैड सीरीज़ के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की दो अमेजिंग बुक, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी और द बिजनेस स्कूल सेकेंड एडिशन, ये दोनों बुक नेटवर्क मार्केटिंग पर बेस्ड बुक है। तो आपको आगे की वीडियो को पूरा देखना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के साथ साथ बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स के राइटर भी हैं, साथ में इन जनाब के दोस्त भी हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर उनका बिजनेस डूब गया और उनको अगर दोबारा से बिजनेस स्टार्ट भी करना हुआ तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाएंगे, ना कि पहले जैसी कंपनियों को बनाएंगे। शायद आपने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का नाम सुना होगा। उनकी जो मेन कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उस कंपनी के अंडर 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम करती हैं। यानी वॉरेन बफे 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के मालिक हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉड नहीं होता है, इसमें आने वाली मैक्सिमम कंपनियां फ्रॉड होती हैं। इसीलिए जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तब लोग इसे फ्रॉड समझते हैं। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे बहुत सारी मछलियों ने मिलकर एक तालाब को गंदा किया है, पर उसमें से कुछ मछलियाँ अच्छी भी हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हो। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे अच्छा बिजनेस है और इसे हम सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि हमें कुछ अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे ना ही तो हमें स्कूलों में बताया जाता है और ना ही हमारी फैमिली बताती है। और अगर ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से सीख जाते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वह चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उन्हीं में से मैं आपको 8 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। कीप वॉचिंग। पॉइंट नंबर 1, रिलेशनशिप। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि हमारा सक्सेस 85% हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, जबकि केवल 15% ही हमारे काम पर डिपेंड करता है। तो अगर लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं तो उससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना, कि सामने वाला बंदा ना क्यों बोल रहा है या हाँ क्यों बोल रहा है, उसके बारे में आपको पता चलने लगता है। पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप लोगों से बात कैसे करते हो। अगर आप लोगों से बात ही ना कर पाओ अच्छे से तो सक्सेस क्या घंटा मिलेगा कि आप जा रहे हो लोगों से बात करने और अपना हाथ पैर तोड़वा के आ रहे हो, उनसे बहस करके आ रहे हो, उनको गाली दे के आ रहे हो। पॉइंट नंबर 4, बिलीफ सिस्टम। हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खुद में बिलीव ना होना। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको सिखाया जाता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप अपने अंदर के डर को कैसे बाहर निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 5, रिजेक्शन का डर। चलो मैं आपको आपकी एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, आप ही की कहानी सुनाता हूँ। शायद आपकी स्कूल टाइम में आपकी कोई क्रश रही हो और आपने उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बताई। पर आपने क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपके अंदर रिजेक्शन का डर था कि वो आपको रिजेक्ट ना कर दे। हाँ, कभी कभी पिटाई का भी डर रहता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी होती है पर हम रिजेक्ट होने के डर से उस काम को करते ही नहीं हैं। सोचो अगर आप उसे कर लो तो हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ।
पॉइंट नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर टाइम के अकॉर्डिंग खुद के कामों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में यूज करके प्रोडक्टिव हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, मनी मैनेजमेंट। एक ऐसी चीज़ है जो सभी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है हमारे सर्वाइवल के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सभी के लिए, उसी के बारे में हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि हम पैसों को मैनेज कैसे करें, पैसों को इन्वेस्ट कैसे करें, उसको सेव कैसे करें, कुछ भी हमें नहीं बताया जाता। तो एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमें बताती है कि हम अपने मनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, लीडरशिप क्वालिटीज। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको एक लीडर बनाती है कि कैसे आप लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़ पाओ और अपनी टीम को एक सक्सेसफुल टीम बना पाओ। वैसे आपको ये सब ट्रेनिंग एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही प्रोवाइड कराती है, फ्रॉड वाली नहीं। यही वो 8 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण रॉबर्ट बोलते हैं कि हम सभी को एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। सोचो, अगर आप इन सब क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आप अपने खुद का एक बेटर वर्जन बन सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं होते, पर जो उनको नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग दी जाती है उसकी बदौलत वो दूसरे बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वैसे आपको कैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, उसके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती हैं। नंबर 1, फोकस ऑन लर्निंग। जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने वाले हो उसे देखो कि क्या वो कंपनी लर्निंग पे फोकस करती है, क्या वो पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग आपको देती है या नहीं। अगर कोई कंपनी आपकी लर्निंग पर फोकस नहीं करती है तो ऐसी कंपनी को आप भूलकर भी ज्वाइन मत करो। नंबर 2, प्रोडक्ट। अगर आप कोई सॉन्ग बनाते हो या कोई वीडियो बनाते हो तो लोग बोलते हैं कंटेंट इज़ द किंग। ऐसे ही किसी कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट किंग होता है। आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो उसे देखो कि क्या उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, और अगर अच्छे हैं तो क्या फ्यूचर में वह प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। नंबर 3, पैसा। आखिरकार हम लोग काम क्यों करते हैं या हम लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए। तो आप देखो कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लोगों को टाइम पर पैसे देती है या नहीं। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। यानी जो कंपनी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ना दे, ऐसी कंपनी को कभी भी ज्वाइन मत करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप जॉब करते हो तो कभी भी अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। जब आप जॉब करते हो तो बस पार्ट टाइम में आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लो। जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ पैसे मिलने लगे या आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाए तभी आप अपने काम को छोड़ना। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं किया हूं, और मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे आप कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन मत करना। आप खुद उसके बारे में सोचना, समझना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना, उसके बाद ही किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आई होप मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।